हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वन टिक रिव्यू गाइस। दिसंबर 13th 2025 को मेरा फेवरेट रेसलर था नहीं है। ऑब्वियसली जो फेवरेट्स होते हैं वो उनका करियर भले एंड हो जाए वो फिर भी फेवरेट रहते हैं। सो दिसंबर 13th 2025 को सैटरडे नाइट्स मैन इवेंट, एक WWE का मैन इवेंट होता है, पेपर व्यू होता है। उसमें गुंथर जो कि करंटली समर स्लैम में भी उसकी फ़ाइट होने वाली है निक ऑल्डिस के साथ। बहरहाल सो वो उसके साथ फाइनल मैच होता है इस रेसलर का, और दिसंबर 13th 2025 को वो ये फाइनल मैच अपना हार के अपना करियर एंड करता है। मैं बात कर रहा हूँ जॉन सीना, वन एंड ओनली की। आप सोच रहे होंगे कि आज इस चैनल पे पता नहीं रेसलिंग के बारे में क्यों डिस्कशन चल रही है, तो मैं सिर्फ एक जो है इन्फो देना चाह रहा था आपको। अदरवाइज़ मैं आ रहा हूँ अपने मेन जो जॉनर है हमारे चैनल का उसी पे। तो जब रिटायरमेंट हुई तो मैं समझ गया था कि जब जो जॉन सीना पहले एक पार्ट टाइम एक्टर था और फुल टाइम रेसलर था, अब वो फुल टाइम एक्टर होने वाला है। और उसी हवाले से 2-3 प्रोजेक्ट्स उनके लाइनअप में थे, जिनमें से एक का ट्रेलर रिलीज़ हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ मैच बॉक्स द मूवी की। मूवी की जहाँ तक स्टोरी की बात है तो बेसिकली ये मटेल सीरीज़ की एक मटेल एक व्हीकल जो टॉयज़ होते हैं उनकी बेसिस पे जो है ये बेस पे बनी हुई है। और मटेल के प्रोडक्शन हाउस से ही इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया है। और बेसिकली ये मूवी एक CIA एजेंट होता है, अंडर कवर CIA एजेंट, जो कि जॉन सीना खुद होता है। और वो उसका कोई मिशन फेल हो जाता है, उसके बाद वो घर आता है, अपने होम टाउन में आता है। और फिर सडनली उसके जो चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं उनके साथ उसकी रीयूनियन होती है। देन वो अपना सडनली वो सब के सब किडनैप हो जाते हैं, और उसके बाद जो स्टोरी और जो एडवेंचर्स होते हैं वो उसी पे बेसिस ये मूवी है। जॉनर की जहाँ तक बात करें तो एक्शन कॉमेडी है, थोड़ी बहुत कॉमेडी भी है, ज़्यादा एक्शन है। और ऑब्वियसली मटेल व्हीकल सीरीज़ के बेसिस पे है तो वो कार एडवेंचर सीन्स वगैरह बहुत हैं, लाइक फास्ट एंड फ्यूरियस। सो मुझे बेसिकली जो है दो चीज़ें थी जिनकी वजह से मुझे इसके ट्रेलर का जो है वो रिव्यू देना था। एक जॉन सीना ऑब्वियसली, दूसरा मेरा फेवरेट बॉलीवुड से रणदीप हुडा। रणदीप हुडा भी इस मूवी में मुस्तफ़ा का रोल अदा कर रहा है। अब ये क्लियर नहीं है कहीं से भी, ना ट्रेलर में तो रणदीप हुडा को दिखाया ही नहीं गया, लेकिन जहाँ तक इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है या जो सोर्सेज हैं, अदर सोर्सेज हैं वहाँ से, कि रणदीप हुडा का करेक्टर क्या होने वाला है ये अभी तक रिवील नहीं किया गया। मुझे जहाँ तक लग रहा है कि सैम हार्गव इसके डायरेक्टर हैं, और उन्होंने एक्सट्रैक्शन मूवी भी जो है डायरेक्ट की थी, और एक्सट्रैक्शन के टाइम पे ही उनका रणदीप हुडा से जो है वो कनेक्शन बना। तो उन्होंने रणदीप हुडा को इसी वजह से सिलेक्ट किया। लेकिन मुझे लग रहा है कि रणदीप हुडा इस मूवी में विलन का रोल अदा करने वाले हैं। मूवी की रिलीजिंग डेट की जहाँ तक बात करें तो वो मूवी अक्टूबर में रिलीज़ हो रही है 2026 को, और मूवी रिलीज़ होगी एप्पल टीवी पे, क्योंकि इसके राइट्स एप्पल टीवी के पास हैं और एप्पल टीवी ही अपनी जो है OTT पे इसको रिलीज़ करेगा। सो ऑब्वियसली ये मूवी आपको जो है रिलीजिंग डेट पे ही एप्पल टीवी पे अवेलेबल मिल जाएगी। कोई इतना इशू नहीं होगा आपको देखने के लिए। मुझे इस मूवी का इन दोनों वजूहत की वजह से ज़्यादा इंतज़ार है, क्योंकि एक तो रणदीप हुडा, दूसरा जॉन सीना। अदरवाइज़ मुझे एक जॉन सीना और रणदीप हुडा के अलावा अगर कोई होता तो मुझे ऑनेस्टली मूवी इतनी पावरफुल नहीं लग रही कि मैं इस पे रिव्यू दूं या रिएक्शन दूं। बहरहाल आपने अगर ट्रेलर नहीं देखा तो आप ट्रेलर ज़रूर देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि मैं अगर इस ट्रेलर के साथ जस्टिस कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।